बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4th क्लास बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपने अपना पिछला वक्त जो है वो याद कर लिया होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर मीनार पाकिस्तान स्टार्ट करवाया था और उसमें मैंने आपको ख़ास अल्फाज करवाए थे, रीडिंग करवाई थी और मश्क में से सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 आपको नोटबुक पर करवा दिया था। और अब हम अगला काम शुरू करेंगे। जो अगली हमारी रीडिंग रहती है वो और मश्क में कुछ सवालात रहते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। ठीक है, अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 171। ठीक है, इसमें ख़ास अल्फाज दिए हुए हैं। ख़ास अल्फाज के मायने में आपको बता देती हूँ दोबारा से। नेमत, इनाम, महकूम, ग़ुलाम, तसल्लुत, कब्ज़ा, मल्लाह, रहनुमा। बेटा, मल्लाह का मतलब वैसे तो कश्ती चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं, लेकिन कश्ती चलाने वाले जो हैं वो भी तो हमें सीधे रास्ते पर लेके जा रहे होते हैं, तो उसी मायने में यहाँ पर मल्लाह का लफ्ज़ रहनुमाई के बारे में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पीरो जवां, बुज़ुर्ग और नौजवान, वलवला अंगेज़, पुरजोश। ठीक है, और रीडिंग के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी दोहराई अपने अल्फाज में करवा देती हूँ कि हमने रीडिंग में कल क्या पढ़ा था। ठीक है, मेन पॉइंट्स पे आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर में हमने कल पढ़ा था कि आज़ादी दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है, जबकि ग़ुलामी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई है। ठीक है, आज़ादी हासिल करने के लिए कौम के बेटों को कुर्बानी देना पड़ती है। ठीक है, आज़ादी हासिल करने के बाद सबसे कड़ा इम्तिहान होता है, यानी सख्त आजमाइश होती है हमारे लिए कि हम अपनी उस आज़ादी को कायम व दायम रखें। ठीक है, अगर हम अपनी हिस्ट्री निकालें, हिस्ट्री पढ़ें, तो हमें मालूम होता है कि बरे सग़ीर पाको हिंद पर मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की, लेकिन अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। यानी अंग्रेज़ तिजारत की गर्ज से यहाँ बरे सग़ीर पाको हिंद में दाखिल हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर दो कौमें यानी हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं और मुसलमानों की यहाँ पर हुकूमत है, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यानी प्लानिंग करना शुरू की, और ताकि यहाँ पर कब्ज़ा किया जा सके। आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग की और अपने कदम यहाँ पर मजबूत किए, और आखिरकार उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को अपना ग़ुलाम बना लिया और यहाँ पर हुकूमत करने लग गए। ठीक है, अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए 1857 में एक जंग आज़ादी लड़ी गई थी, लेकिन मुसलमान उस जंग में नाकाम रहे, अपनी खोई हुई इज़्ज़त, वक़ार, शान और शौकत हासिल नहीं कर सके। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान, इलामा मोहम्मद इकबाल और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने कौम की रहनुमाई के लिए मल्लाह का किरदार अदा किया। उन्होंने मुसलमानों को सियासी शऊर दिया और इनके अंदर आज़ादी की तड़प पैदा की कि आज़ादी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हर नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, औरतें सबको इकट्ठा किया और इनको बताया कि हमने आज़ादी हासिल करनी है और अपना अलग वतन जो है हासिल करना है। ठीक है, इसमें कांग्रेसी वजारतें यानी हिंदुओं की जो पार्टियां थी, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी, इन्होंने 1937 से 1939 के दरमियान मुसलमानों को अपनी तंग नज़री का निशाना बनाया, यानी इनको टॉन्ट करते रहे, इन पर तंज करते रहे कि अलहदा मुल्क जो है वो हासिल नहीं कर सकते मुसलमान। ठीक है, तरह तरह की मुश्किलात मुसलमानों के लिए पैदा की गई, लेकिन मुसलमानों ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार कायद आज़म की पुरजोश रहनुमाई में एक करारदाद मंटू पार्क में, जिसे अब ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं, जो लाहौर में मौजूद है, वहाँ पर पेश की गई, जिसमें मुसलमानों की अलहदा पहचान और शनाख्त के लिए, अलहदा मुल्क हासिल करने के लिए अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा गया। ठीक है, और ये करारदाद जो थी ये मौलवी फजल हक ने 23 मार्च 1940 को पेश की, जिसे बरे सग़ीर के तूल अर्ज़ में रहने वाले मुसलमानों ने उसकी मदद की। ठीक है, उसकी तायीद की गई। ठीक है, इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, इस करारदाद में ये बताया गया कि दो कौमी नज़रिया क्या है। दो कौमी नज़रिया यानी हिंदू जो हैं वो एक अलहदा कौम है और मुसलमान एक अलहदा कौम है। ठीक है, इन दोनों के लिए अलहदा अलहदा मुमलिकत का नज़रिया पेश किया गया कि पाकिस्तान को बरे सग़ीर पाको हिंद से अलग किया जाए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, अब पेज नंबर 171 पे यहाँ तक हमने रीडिंग की थी, आखिरी लाइन के हाफ तक, तो अब यहाँ से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आखिरकार मुसलमानों की तवील जद्दोजहद रंग लाई। तवील जद्दोजहद, लंबी कोशिश। ठीक है, सब्र आज़मा कोशिश रंग लाई और
दुनिया ने देखा कि 14 अगस्त 1947 को एक इस्लामी मुमलिकत नमूदार हुई यानी ज़ाहिर हुई, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। ठीक है, दुनिया के नक्शे पर 14 अगस्त 1947 को इस्लामी मुमलिकत यानी पाकिस्तान नमूदार हुई। किसकी कोशिशों से? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि, सर सैयद अहमद ख़ान और बहुत से मुसलमान जो हैं रहनुमा, उनकी कोशिशों से और मुसलमानों की कोशिशों से पाकिस्तान बना। ठीक है, और ये आपने डेट भी याद रखनी है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। ठीक है बेटा, ये मिली नगमे के बोल हैं। ठीक है, इससे मुराद ये है कि हमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने इस तरह आज़ादी की नेमत से नवाजा कि सारी दुनिया हैरान रह गई। ठीक है, इस तरह से हम कायदे आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं कि इनका एहसान है हम पर। आगे देखें रीडिंग। जिस मकाम पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, इसकी याद में मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया। ठीक है, मंटू पार्क यानी मौजूदा ग्रेटर इकबाल पार्क, जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी, उस जगह पर उस करारदाद मंजूर होने की याद में मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया, जो अभी भी मौजूद है। ठीक है, मीनार पाकिस्तान की तामीर का आगाज़ 1960 में और तकमील 1968 यानी 1968 में हुई। इसके मामार नसीरुद्दीन मुराद ख़ान और इंजीनियर अब्दुर्रहमान न्याजी थे। यानी जो मीनार पाकिस्तान बनाया गया है, इसकी तामीर का आगाज़ कब शुरू हुआ? 1960 में यानी 1960 में, और मुकम्मल कब हुआ ये? 1967 यानी 1968 में। और इसके मामार यानी इसको बनाने वाले कौन थे? नसीरुद्दीन मुराद ख़ान, और इंजीनियर कौन थे जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया? अब्दुर्रहमान न्याजी। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने सारे याद रखने हैं। मीनार पाकिस्तान की सतह ज़मीन से तकरीबन 203 फुट ऊंचा है। ठीक है, मीनार पाकिस्तान सतह ज़मीन से, ठीक है, यानी ज़मीन का जो लेवल है उससे 203 फुट ऊंचा है मीनार पाकिस्तान। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लें। चबूतरे पर बनाए जाने वाले मीनार का निचला हिस्सा खूबसूरत फूल की पत्तियों की तरह है। यानी ये मीनार पाकिस्तान की यहाँ पर तस्वीर दी हुई है, तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये खूबसूरत फूल की पत्तियों जैसा है। ठीक है, और इसके ऊपर मेहराबी शक्ल का बुलंदोबारा मीनार है। ये चीज़, ये वाला जो हिस्सा है बुलंदोबाला मेहराबी मीनार, ठीक है, जो जद्दोजहद आज़ादी की ज़िंदा यादगार है। ठीक है, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि की तकरीर और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि की शायरी के अलावा करारदाद पाकिस्तान के नुकात उर्दू, अंग्रेज़ी और बंगाली ज़बान में लिखे गए हैं। बेटा ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि पाकिस्तान के जो करारदाद पाकिस्तान के जो नुकात हैं वो किन किन लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं? उर्दू, अंग्रेज़ी और बंगाली ज़बान में। ठीक है, शहर लाहौर की सैर को आने वाला हर सयाह यानी सैर करने वाला मीनार पाकिस्तान की ज़ियारत ज़रूर करता है, यानी मीनार पाकिस्तान को देखने ज़रूर जाता है। मीनार पाकिस्तान के अतराफ़ को खूबसूरत रोशों, फलों और दरख्तों से सजाया गया है। ठीक है, रब्बे करीम से दुआ है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान और इसकी यादगार मीनार पाकिस्तान को ताक़यामत कायम व दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है बच्चे, रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको अगले 2 सवाल करवाऊंगी, सवाल नंबर 3 और 4, लेकिन उससे पहले बुक पे हम सवाल नंबर 2 कर लेंगे। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ठीक है बच्चे, तो इसमें पहला जो MCQs है उसकी स्टेटमेंट है, करारदाद पाकिस्तान पेश हुई कब? 23 मार्च 1939। बे ऑप्शन है 23 मार्च 1940 और जीम ऑप्शन है 23 मार्च 1941। तो इसका बेस्ट आंसर है बे, ऑप्शन बे यानी 23 मार्च 1940। ये हमने रीडिंग में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हम सर्कल कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, मीनार पाकिस्तान का निचला हिस्सा है दरख्त की तरह, पौधे की तरह, फूल की पत्तियों की तरह। तो ये हमने अभी रीडिंग में पढ़ा है। यहाँ पर ये देखें, चबूतरे पर बनाए जाने वाला मीनार पाकिस्तान का निचला हिस्सा खूबसूरत फूल की पत्तियों की तरह है। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट आंसर होगा फूल की पत्तियों की तरह। ठीक है, आगे थर्ड स्टेटमेंट है, कांग्रेसी वजारतों में मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक किया, बुरा सलूक किया, दोस्ती का रवैया रखा। कांग्रेसी वजारतों ने बुरा सलूक किया। ठीक है, हमने ये
इस रीडिंग में पिछले जो हमने रीडिंग की थी इसमें हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कांग्रेसी वजारतों ने 1937 से 1939 तक मुसलमानों को अपनी तंग नजरी का निशाना बनाया, यानी बुरा सलूक रखा। तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त आंसर है। फोर्थ स्टेटमेंट है मंटू पार्क का नया नाम है कायदे आजम पार्क, सर सैयद अहमद खान पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क। ये भी हमने कल वाली रीडिंग में पढ़ा था। ये देखिए यहाँ पर मौजूद है। आखिरकार कायदे आजम की वलवला अंगेज़ क़यादत में एक करारदाद मंटू पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क, ब्रैकेट्स में बताया हुआ है कि मौजूदा इसका नाम ग्रेटर इकबाल पार्क है। तो ये इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन जी। ठीक है, आगे देखें। फिफ्थ स्टेटमेंट है जंग आज़ादी लड़ी गई 1856, 1857, 1858। तो इसके लिए भी हम कल वाली रीडिंग ओपन करते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के लिए 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई। तो इसका मतलब है 1857 इसका बेस्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। ठीक है, अब बेटा आप लोगों ने अपनी नोटबुक ओपन कर लेनी है ताकि मैं आपको सवाल नंबर 2 और 3 सवाल नंबर 3 और 4 करवा दूँ। सवाल नंबर 1 और 2 भी मैं आपको दोहरा देती हूँ। सवाल नंबर 1 था मीनार पाकिस्तान कहाँ वाक़या है? मीनार पाकिस्तान लाहौर में वाक़ है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन था करारदाद पाकिस्तान कब पेश की गई? करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को लाहौर में पेश की गई। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन मैं आपको आपकी नोटबुक पे करवाने लगी हूँ। अपनी नोटबुक ओपन कर लें। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे डेट राइट कर दी है 12 दिसंबर 2020 और आगे जवाब का काम आपने लिखना है नोटबुक के बिल्कुल सेंटर में ऊपर, और यहाँ पे आपने दिन मेंशन करना है हफ्ता। ठीक है, सबक का नाम क्या है? मीनार पाकिस्तान, ये आपने लिखना है बिल्कुल डेट के नीचे सबक का नाम लिखना है। ठीक है, और सबक का नाम के नीचे उन्वान लिखना है। ठीक है, और मैं आपको आज सवाल जवाब करवाने लगी हूँ तो यहाँ पर आपने लिखना है सवाल जवाब। ठीक है, सवाल और आगे जवाब। तो सवाल नंबर 1 और 2 मैंने कल आपको लिखवा दिए थे आपकी नोटबुक पे। आज मैं आपको सवाल नंबर 3 लिखवाऊंगी। सवाल नंबर 3 है करारदाद पाकिस्तान किस शख्सियत ने पेश की? क्वेश्चन लिखना है बैक से। करारदाद पाकिस्तान अभी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में 4 शोशे आते हैं, तो आपने इसका ख्याल रखना है। सबक में भी 4 शोशे आते हैं, 3 सीन के और 1 डे का। इसी तरह 3 सीन के पाकिस्तान में और 1 डे का। ठीक है, तो दिन पर 4 हो गए। शख्सियत में भी यहाँ पर सवाल के बाद 3 शोशे आएंगे, यानी एक सवाल का, एक डे का और एक डे का। शख्सियत में पेश में 5 शोशे आएंगे, एक ए का, एक ये का और 3 शीट के। यहाँ पर सवाल में निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 3 के बिल्कुल नीचे आपने यहाँ पर लिखना है जवाब। जवाब यहाँ पर लिखते हैं कि बेटा आपको कल वाली रीडिंग में यहाँ पर पेज नंबर 171 में मैंने आपको करवाया था। ये देखिए यहाँ पर करारदाद लाहौर शेर बंगाल मौलवी फजले हक ने 30 मार्च 1940 को पेश की। तो ये आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। करारदाद पाकिस्तान
हक। फजले हक ने पेश आगे कदमा की अलामत। ठीक है, करारदाद पाकिस्तान किस शख्सियत ने पेश की? करारदाद पाकिस्तान मौलवी फजले हक ने पेश की। आगे सवाल नंबर 4 में आपको दिखाती हूँ। सवाल नंबर 4, मीनारे पाकिस्तान कब तामीर किया गया? और यहाँ पर जवाब। तो इसका आंसर लिखते हैं। आज जो मैंने आपको रीडिंग करवाई है पेज नंबर 172 पे, इसमें देखें मीनारे पाकिस्तान की तामीर का आगाज़ 1960 और तकमील 1968 में मुकम्मल हुई। ठीक है, तो बेटा 1960 और 1967 ये हम दोनों डेट्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। मीनारे पाकिस्तान तो बच्चे अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपने ये रीडिंग जो है ये दोबारा से आपने करनी है और ख़ास अल्फाज के मायने भी दोबारा से आपने याद करने हैं और रीडिंग में जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है और अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आता तो वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना है। इस पर सवाल जवाब आपने याद करने हैं और MCQs को भी आपने याद करना है। मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर एक बार फिर से इनकी दोहराई करवा देती हूँ। सवाल नंबर 3 है, करारदाद पाकिस्तान किस शख्सियत ने पेश की? करारदाद पाकिस्तान मौलवी फजले हक ने पेश की। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, मीनारे पाकिस्तान कब तामीर किया गया? मीनारे पाकिस्तान की तामीर 1960 में शुरू की गई और इसकी तकमील 1968 में हुई। ठीक है बच्चे, ये आपने याद करने हैं। और आपकी डायरी है सवाल नंबर 3 और 4 लिखने के बाद आपने ये व्हाट्सएप ग्रुप में उर्दू के टाइम में अपने टीचर को चेक करवाना है और रफ़ नोटबुक पे लिखने के बाद ये आपने
घर में किसी बड़े को भी चेक करवाना है। अल्लाह हाफिज़।